हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं थ्योरम 4.2। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले क्या होगा थ्योरम में? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। जी हाँ, ये है स्टेटमेंट। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो यहाँ पर एक वर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पर। याद रखिए, टच करेगी सर्कल को, कट नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी। और ये टेंजेंट को ड्रॉ किया है हमने, यानी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पर एक है एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो रीजन के बाहर हो। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट किसके बाहर है? टू अ सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर वाले हिस्से में एक पॉइंट है। उस बाहर वाले हिस्से में जो पॉइंट है वहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो चलिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम फिगर हमारा बना लेते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? यहाँ पर एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट्स हैं। तो वही ड्रॉ करना है हमको। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। आपको कंपास यूज़ करना है, और अगर सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा। मान लीजिए इसका सेंटर O है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जो बाहर है उसको P बना लीजिए। तो अब इस P से टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। तो हमने ये टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया। तो ये टेंजेंट इस सर्कल को यहाँ पर टच करेगा। तो मान लीजिए कि ये जहाँ पर टच कर रहा है एक पॉइंट Q होगा और एक पॉइंट R होगा। ओके, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। यू हैव टू यूज़ योर स्केल, पेंसिल एंड रूलर टू ड्रॉ दिस, दैट इज़ कंपास। आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास यूज़ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए स्केल और पेंसिल यूज़ करना है। एग्जाम में आप ऐसे ड्रॉ मत करिए जैसे मैंने किया है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब स्टेटमेंट लिख दिया हमने, उसके बाद हमारा डायग्राम भी कम्प्लीटली ड्रॉ कर दिया। तो बचा क्या? नेक्स्ट स्टेप है गिवन। गिवन में हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो डायग्राम में देखिए आपके पास क्या क्या है। एक बड़ा सा सर्कल है, तो हम लिख देंगे ए सर्कल। और सर्कल का सेंटर होता है, यानी सर्कल किससे जाना जाता है? विद इट्स सेंटर। तो ए सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या है? O। और क्या है हमारे पास सर्कल के साथ साथ? एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, जिसे हमने P नाम दिया, यानी ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा। तो लिख देंगे हम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके, उसके बाद है टेंजेंट्स एंड टेंजेंट्स। यहाँ पर A को स्मॉल कर दीजिए। टेंजेंट्स PQ एंड PR, PQ एंड PR। तो हमने ये यहाँ तक कर लिया। इसके बाद आता है रिक्वायर्ड टू प्रूव, मतलब हमको क्या प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट्स के जो लेंथ हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे से इक्वल होंगे। हमको ये बात इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो हम रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए, इनके लेंथ्स क्या होंगे? एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। याद रखिए, प्रूफ हुआ नहीं है, हमको करना है। तो हम इसको RTP में लिख देंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूफ में हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PR।
तो अब इसके बाद एक स्टेप है जिसको कंस्ट्रक्शन स्टेप कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या करते हैं हम, देखिए, तो ये स्टेप को याद रखने का आसान तरीका है अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स में देखिए हमारे पास O है, P है, Q है और R है। तो ये जो O है बेचारा, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। जैसा P और Q एक दूसरे से कनेक्टेड है, P और R एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये O किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन में हम इस O को सबसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी जॉइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन कर दीजिए। जॉइन, क्या जॉइन कर रहे हैं हम, OP, ये हो गया OP, कॉमा OQ, कॉमा OR। तो हमने क्या किया, इसको जॉइन कर दिया। जॉइन करने के बाद एक चीज़ याद रखना है, जैसा कि ये सेंटर था यहाँ पे, ये पॉइंट, अब सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक जो लाइन है ये तो रेडियस है। तो ये भी सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक और एक लाइन, ये भी रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया। और याद रखिए कि ये OR और OQ ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद वाला स्टेप। तो इसके बाद वाला स्टेप है प्रूफ। प्रूफ मतलब देखिए क्या होता है। तो जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब मैंने उसे इरेज नहीं किया क्योंकि ये हम प्रूफ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको 2 डायग्राम नहीं उतारना है, एक ही ड्रॉ करना है। तो अभी देखिए प्रूफ। प्रूफ को हम स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस से, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। तो इस फिगर को अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों को, ये 2 टुकड़े यहाँ पर जो हैं, उनको अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ करूँ रफ कॉलम में, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखिए। ये ऊपर वाला हिस्सा अगर मैं ऐसे अलग कर दूँ और नीचे वाला हिस्सा भी ऐसे अलग कर दूँ, अलग ड्रॉ कर दूँ, ओके, तो क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये और ये भी 90 डिग्री है। तो लिख देंगे नाम, बेहतर रहेगा। ये O है और ये P और ये Q, ये OP और यहाँ पे R। तो अब अगर जब हम इसको सेपरेटली ड्रॉ करते हैं तो हमको पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। ये क्या है, ये ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों के 3 साइड्स हैं। और एक ख़ास बात ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री है। इसी वजह से ये दोनों जो है सिर्फ ट्रायंगल्स नहीं है, ये दोनों हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। तो अब वही चीज़ हम मैथमेटिकली लिखेंगे। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल है, ये एंगल OQP लिख देंगे। OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। ये हो गया ORP। रीज़न, रेडियाई will be perpendicular to tangent at point of contact, at point of contact हो चुका है। नेक्स्ट, तो जैसे कि अब यहाँ पर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो गए, और एक चीज़, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री से। तो लिख दीजिए एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जैसे कि ये 2 ट्रायंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो वो दोनों क्या बन जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इन 2 ट्रायंगल्स को हमको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि देखिए ये वाली साइड को पहले देख लीजिए।
तो इसको थोड़ा हम मेन फिगर में देख लेंगे। तो अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, और रेडियस सर्कल का इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस सेम सर्कल का है। तो ये ओ आर इक्वल होगा ओ क्यू से, क्योंकि वो दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि ओ आर एंड ओ क्यू आर इक्वल। तो अब ये ओ आर और ओ क्यू किस में है? इन दोनों ट्राइंगल्स में है। तो पहले हम उसको कंसिडर कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी क्या इक्वल है? ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ आर। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे से इक्वल है। रीज़न, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि वो दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं। रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज़ होता है, वैसे ही रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। जब भी एक से ज़्यादा रेडियस की हम बात करेंगे तो हम रेडियाई वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, इसके बाद ऑब्जर्व अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर भी OP है और यहाँ पर भी OP है। तो ये वाला OP और ये वाला OP एक दूसरे से इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OP इज इक्वल टू OP रीजन कॉमन। कॉमन यानी दोनों के पास है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस साइड जो है इसका इससे इक्वल हो रहा, यानी इसका हाइपोटेन्यूस इससे इक्वल है और इसका एक साइड इस साइड इसके और एक साइड से इक्वल है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक दूसरे से इक्वल हो जाएं तो जो तीसरा साइड होता है वो भी इक्वल होगा, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन के तीन साइड एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये लॉजिकली है। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बना है, जो कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूस साइड दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल है एक दूसरे से, और कोई भी एक लेग यानी कोई भी दूसरी साइड एडजेसेंट या ऑपोजिट वाली साइड अगर इक्वल है एक दूसरे से, तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OQP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। अब जैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये दो ट्रायंगल्स जो हैं OQP और ORP एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इनके पूरे करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे से इक्वल होंगे। जैसा ये वाली साइड से इक्वल होगी, ये वाली साइड से इक्वल होगी। तो जब ये दो साइड्स एक दूसरे से इक्वल है तो तीसरी वाली साइड भी हो जाएगी, और वो तीसरी वाली साइड क्या है? एक की है PQ, लिख दीजिए उसको, PQ इज इक्वल टू, और एक है PR। तो PQ और PR दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए। अब रीज़न क्या लिखोगे? बाय CPCT। ये बहुत जगह है CPCT। तो CPCT का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब यहाँ लिख देंगे हम देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, हेंस प्रूव्ड। That's it.